नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश के सबसे शांत प्रदेश उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस तरह से समुदाय विशेष के लोगों ने हल्द्वानी को आग की लपटों में झोंक दिया, ये बात भी किसी से छुपी नहीं। पुलिस और पुलिस थाने पर हमला हुआ, इसके वीडियो भी सारी दुनिया के सामने पहुंचे। लेकिन जब प्रशासन ने शक्ति की, सरकार ने एक्शन लिया तो मानव अधिकारों की बात करने वाले कुछ लोग नैनीताल की डीएम वंदना सिंह को ही बर्खास्त करने की मांग करने लगे। कौन है ये लोग, आइए बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि क्यों इन्हें मानव अधिकार याद आ रहा है और कौन है नैनीताल की डीएम वंदना सिंह। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक देखिए। एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इस संस्थान ने हल्द्वानी हिंसा की एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें वो एक के बाद एक ऐसे खुलासे कर रही है जिसे सुनकर सीएम धामी भी दंग रह जाएंगे। इस कमेटी में पूर्व आईएएस हर्ष मंदर भी हैं, जो बताते हैं कि पूरी प्लानिंग कैसे रची गई, जबकि इसके मेंबर नदीम खान तो सीधा डीएम और म्युनिसिपल कमिश्नर को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है पहले वो सुनिए, फिर इस रिपोर्ट की भी पूरी सच्चाई बताते हैं। फैक्ट फंडिंग कमेटी के मेंबर नदीम खान का कहना है कि हल्द्वानी में 8 फरवरी को जो हुआ उसकी जांच के लिए हम लोग 6 दिन के बाद वहां गए तो पता चला कि 1.25 लाख लोगों की आबादी पुलिस की बनाई ओपन जेल में रह रही है। कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। जिस मदरसा और मस्जिद पर इन्होंने बुलडोजर चलाया है वो पहले से ही सील थी। लोग कह रहे थे कि सुनवाई 14 तारीख को होनी है, इसलिए तब तक रुक जाइए, पर ये नहीं माने। पुलिस के रिकॉर्ड से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस केस की जांच वही लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर इल्जाम है। अगर स्वतंत्र जांच कमेटी बैठे तो नैनीताल की डीएम वंदना सिंह की कुर्सी चली जाएगी। जो लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं वहां की 80% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, रोज कमाने खाने वाली है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये किस चिड़िया का नाम है। यानी कुल मिलाकर एपीसीआर ने प्रशासन की गलती निकाल दी और जिन लोगों ने दंगा किया उन्हें मासूम और अनजान बता दिया। एपीसीआर की रिपोर्ट पर कई लोग ये बोल रहे हैं कि नदीम खान एंड टीम ने मुस्लिम समाज की गलती छिपाने के लिए नए तथ्य ढूंढे हैं। दोषियों को बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया है ताकि सारा का सारा आरोप प्रशासन पर डालकर बाकियों को बचाया जा सके। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर मामले में 2 तरह के पक्ष सामने आते हैं, पर सही वही होता है जिसे अदालत मानती है, जिसे रिकॉर्ड में रखा जाता है। इसलिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी डीएम वंदना सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पर डीएम वंदना सिंह की गिनती तेज तर्रार ऑफिसर्स में होती है, इसलिए उनसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं नजर आती। आइए अब बताते हैं कि डीएम वंदना सिंह कौन है। हरियाणा के नसरुल्लागढ़ की रहने वाली डीएम वंदना सिंह साल 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पहले ही प्रयास में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि 8वीं रैंक हासिल की। पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ की मुख्य विकास अधिकारी के रूप में हुई। जिले की पहली महिला सीडीओ बनी। साल 2017 और साल 2020 के बीच ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। साल 2020 में रुद्रप्रयाग की डीएम बनी, वहां के कई जनहित के काम किए। फिर साल 2021 में अल्मोड़ा ट्रांसफर हुआ। 17 मई साल 2023 को नैनीताल की डीएम का इन्होंने पदभार संभाला। अब ऐसे में कई लोगों के लिए डीएम वंदना सिंह नायक तो कई के लिए खलनायक बनी हुई हैं। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस मामले का असली दोषी कौन है, पर कोई डीएम अपने जिले का माहौल क्यों बिगाड़ना चाहेगा। एपीसीआर की रिपोर्ट तैयार करते वक्त इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।